motion, graph for the motion of object for object. Mainly two type of graph. First type of graph is distance time graph. Distance time graph and second one is speed time graph. Let us first move to distance time graph. Distance time graph. और TT ग्राफ. ये ग्राफ हमें देखने से पता चल रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन आता है कि जिस तरीके से टाइम बढ़ता है उसी डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाता है. स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप of DT graph gives the speed of a body. हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलती है. According to this distance time graph, according to this change in distance is directly proportional to the time period. Change in distance is directly proportional to time period. जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. फर्स्ट DT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. DT graph for uniform speed of motion. Uniform speed. तो यहाँ देखिए D and T. Distance time graph for uniform speed. So for uniform speed there is straight line. Straight line is obtained. Straight line
is obtained. तो क्या बोलेंगे हम सी, if the object move with uniform speed, then the dt graph give the straight line. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आती है उसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। सपोज कि ये पॉइंट ओ है, यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है। अगर हमारी स्पीड ए ओ है या ओ ए, स्पीड हमारी ओ ए है तो ये डिस्टेंस ओ सी अपॉन टाइम टेकन ओ बी के बराबर होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बट हम यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम इन सच अ कंडीशन a curved line is obtained when the motion is non-uniform or speed is non-uniform. For non-uniform motion, for non-uniform speed, distance dt graph give the curved line. If the curved line indicate the speed of an object changes continuously. Curved line अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो केवल हमें वेलोसिटी देता। इट इज स्पेशल फॉर वेलोसिटी। Now
Now second type of graph, speed time graph. Speed time graph. It is a graph that give the relation in between changing speed with time, changing speed with time. मीन टू से कि स्पीड में कितना चेंज जा रहा है, दिए गए टाइम के अनुसार स्पीड में कितना चेंज आता है, उसी को हम स्पीड टाइम ग्राफ से नोट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर द सेम थिंग। हम स्पीड टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं इसे। हम यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी को एक तरीके से सेम टर्म की तरह ही यूज कर रहे हैं। स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। Slope of the speed time graph gives us acceleration. So फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड। as t. In this condition, an straight line parallel to the time axis obtains. Straight line parallel to the time axis is obtained. यहाँ देखिए एक लाइन जो कि स्ट्रेट चलती जाएगी, मीन टू से समय के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। O A B C and distance travel is given by the area enclosed। जो इस ग्राफ में एरिया है, जितना उसने एरिया कवर किया है वो हमें कहते हैं डिस्टेंस। जिस तरीके से यहाँ देखिए ये वाला जो उसने एरिया कवर किया है यहाँ पर ये हमें देता है डिस्टेंस। उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल by a body given
बाई एरिया enclosed by it, एरिया enclosed by it, उसने कितना एरिया इंक्लोज किया है वह हमें उसका डिस्टेंस देता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो एरिया है ये एरिया हमारा एक रेक्टेंगल की शेप में है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस इक्वल टू मीटर से हम ले सकते हैं ओ सी बराबर टी एंड ओ सी इज इक्वल टू ए बी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलर मैनर में हम यहाँ देखते हैं ए ओ स्पीड ए ओ एंड बी सी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पर यहाँ से ए बी एरिया स्पीड के ले सकते हैं हम बी सी एंड डिस्टेंस ले सकते हैं ओ सी, दैट द साइड ऑफ रेक्टेंगल और डिस्टेंस गिवन बाई द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। इन दिस मैनर हमें जो डिस्टेंस मिलता है वो उसके ग्राफ में कितना एरिया उसने इंक्लोज किया उससे हमें डिस्टेंस का मिलता है। सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए फॉर सच अ कंडीशन, जब स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाता है तो ऐसी कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन is obtained for uniform acceleration. यहाँ देखिए जिस तरीके से यहाँ से हमने इसे लिया और यहाँ से हमने इसे लिया, डिस्टेंस ट्रेवल डी, डिस्टेंस ट्रेवल जो हमें मिलेगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ बी सी, that is equal to 1/2 OC into BC. तो डिस्टेंस D इक्वल टू 1/2 इंटू OC इंटू BC. Now distance time graph with non-zero speed. Distance time graph with non-zero speed. ये ग्राफ कैसा बनता है, तो यहाँ देखिएगा, यहां से ये ग्राफ यूं, ये जीरो, ये स्पीड, ये टाइम, इसलिए ग्राफ जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो जिसकी स्पीड स्टार्टिंग में जीरो नहीं थी, उसकी स्पीड शुरुआत में पहले से कुछ थी, तो इस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ नॉन जीरो स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे इसे लेते हैं हम ए बी सी एंड टी। डिस्टेंस ट्रेवल वाई, द ऑब्जेक्ट इन दैट कंडीशन इज ऑल्सो गिवन बाई दैट टोटल एरिया that is in shape of trapezium. So distance travel is equal to area of trapezium ABC AOCB that is equal to 1/2 sum of parallel side into height. One upon two AO plus BC into AD.
Second graph, next graph is स्पीड टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो स्पीड हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ आने वाला है स्पीड टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ विद non-uniform acceleration, non-uniform acceleration. Such type of graph is like that. यहाँ देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व लाइन। हमें इसके लिए कर्व लाइन मिलती है। कर्व लाइन स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व लाइन और that indicate the acceleration is going to be changed continuously, or it is because change in velocity or change in speed. तो these are our graph। हमने कौन कौन से ग्राफ किए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ किया, और हमने फिर स्पीड टाइम ग्राफ किया। स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड विद नॉन